हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो फिर चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम कई काम मशीनों से करवा सकते हैं। यानी जो मनुष्य है वह काफ़ी हद तक डिपेंड हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यह होता है कि वह मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना दे कि वह मनुष्य की तरह ही सोचने लग पड़े। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है कि दोस्तों, इट इज़ ए सिमुलेशन। अब जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम होशियारी, यानी यह एक प्रकार का एक सिमुलेशन है। अब इसकी सहायता से मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मशीनों के दिमाग को बढ़ाया जाता है ताकि वह डिसीजन ले सकें, ताकि वह इंसान की तरह सोच सकें और साथ ही कुछ काम कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है लर्निंग, यानी मशीनों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। मशीनों को सिखाया जाता है कि आपको इस प्रकार से काम करना है। दोस्तों, दूसरा प्रोसेस है रीजनिंग, यानी मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो भी रूल्स आपको सिखाए गए हैं, आपको उसके अंतर्गत परिणाम लेकर आने हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है सेल्फ करेक्शन। अभी हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और मशीन विजन सिस्टम आदि शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस प्रकार से बनाया गया है कि वह इंसानों की तरह सोच सकें। अब जैसे कि कोई इंसान है, अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सोचता है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक उसी प्रकार से अगर मशीन ऐसा सोचने लगे तो काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा बनाया जा सकता है। अब जैसे जो इंसान है वो किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, फिर उस प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है, बाद में उस प्रॉब्लम को वो डिसाइड करता है और फाइनल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसी प्रकार से प्रोसेस, डिसाइड और सॉल्व, ये तीनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बेहद अच्छा वरदान साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है बिकम फेमस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे पर डे फेमस होती जा रही है, क्योंकि जो इसकी नीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हम मशीनों को ट्रेन करके अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी शामिल हो चुकी है। इसकी दिन पर दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से वह बहुत सी कंपनीज के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है। दोस्तों, इसकी सहायता से रो डेटा पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स के बारे में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
टू टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टाइप है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसको दोस्तों नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वह एक पर्टिकुलर टास्क ही कर सकें। अब जैसे कि अमेज़न अलेक्सा जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसको जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनुष्य की इंटेलिजेंसी होती है। इसका दोस्तों मतलब यह है कि अगर मशीन को कोई डिफिकल्टी टास्क दिया जाए तो वह आसानी से उसका सलूशन निकालकर आपको दे देगी। दोस्तों, अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपने एक मशीन को गुड मॉर्निंग कहा है। जब मशीन ने गुड मॉर्निंग शब्द को सुना तब मशीन कॉफी बनाने लग पड़े। अब जहां पर मशीन को हमने कुछ इस प्रकार से ट्रेन किया है कि जब मशीन गुड मॉर्निंग का शब्द सुने तो वह कॉफी बनाना चालू कर दे। तो यह एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आइए अभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर होता है वह बिना किसी प्रोग्रामिंग के काम करता है। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है कि इन एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग एजुकेशन में भी किया जा सकता है। अब जैसे कि कौन सा स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है या कौन सा स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, उसकी आसानी से ग्रेडिंग की जा सकती है। तीसरा एग्जाम्पल है इन मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। उस फैक्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उन लोगों के काम को कम किया जा सकता है ताकि लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और मशीनों की मदद से उस काम को आसानी से किया जा सके और यह जल्द भी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है कि रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब जैसे कि जो इंसान होता है वह प्रोग्रामिंग करता है। अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो इंसान उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अगर इंसान की जगह मशीन काम करने लगे तो एरर का होना कम हो सकता है। दूसरा एडवांटेज है कि अवेलेबल 24/7। अब जैसे कि जो इंसान होता है वह 4 या 5 घंटे तक ही काम कर सकता है, पर जो मशीन होती है वह ज़्यादा समय तक काम कर सकती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना चाहे उतना ज़्यादा काम दिया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा एडवांटेज है कि फास्टर डिसीजन। दोस्तों, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना चाहे उतना फास्ट डिसीजन ले सकती है। अब जैसे कि जब आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई चेस खेलते हो, आपने कई बार देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है वह चेस के प्यादों को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना शुरू करता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट खर्च होती है। दोस्तों, दूसरा डिसएडवांटेज है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि इंसानों की जगह अगर मशीन काम
करने लगे तो इंसानों की नौकरियां ही कम हो जाएंगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैल सकती है। तो यह एक डिसएडवांटेज हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दोस्तों, तीसरा डिसएडवांटेज है कि नो इमोशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों कोई भी इमोशंस नहीं होते, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता कि इंसान हैप्पी है या सैड है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है। अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी धीरे धीरे मशीनों के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। अब इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सकता है, ताकि वह कठिन से कठिन काम कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।